हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है स्टूडेंट। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे बात किया था इफ 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो क्या बनने वाला है? ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। कौन सा ट्रायंगल बनेगा वो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस बता रखा है स्टूडेंट। एबीसी ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन सकता है, स्केलिन ट्रायंगल भी बन सकता है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल भी बन सकता है, एंड राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन सकता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये तो हमने 3 पॉइंट के बारे में बात किया। ठीक है, अगर मान लो 3 पॉइंट्स नॉट कोलिनियर तो ट्रायंगल बनेगा। अगर मान लो इफ 4 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, इफ 4 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर तो उससे क्या बनेगा स्टूडेंट? उससे तो क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है। मतलब ये देखो, मान लो ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ए बी सी एंड डी क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उससे हमें आइडेंटिफाई करना होगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वैसे तो क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे बनेंगे, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला जिसमें यूज हो पाए उसी के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे सारे क्वाड्रिलेटरल को। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। तो इसके पहले पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, जैसे मान लो यहां से, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास ये देखो, इसमें क्या काम करेंगे, सारे साइड निकालेंगे। इसमें भी ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे साइड निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, इसमें भी दो कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, सारे ऑल साइड निकालेंगे, जैसे मतलब इसमें क्वाड्रिलेटरल तो बन ही रहा, जैसे ए बी निकाला, ठीक है, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला। ठीक है, तो एक तो कंडीशंस आएगी, देखो ध्यान से, एक तो कंडीशन आएगी कि सारे साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल हो जाए। तो देखो इसके एरो बना लेते हैं। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। तो अगर मान लो ऑल साइड्स इक्वल आएंगे, ऑल साइड्स इक्वल आ गए तो इसके दो पार्टीशन हो जाएंगे। ठीक है, इसके दो पार्टीशन हो जाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर सही से बना लेते हैं। इसके दो पार्टीशन, ऑल साइड्स आर इक्वल तो देन दो पार्टीशन हो जाएंगे। या तो स्क्वायर बनेगा, कितनी बात समझ में, या तो स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा। दूसरा पार्ट, या हमारा रोम्बस बनेगा। ठीक है, यह हमारा रोम्बस बनेगा। ठीक है, ए बी सी एंड डी, डी, और ये क्या है? ए बी सी एंड डी। क्लियर है? तो ये क्या है? स्क्वायर है, और ये हमारा क्या है स्टूडेंट? रोम्बस है, रोम्बस। क्लियर है? तो इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल, बट देखो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके करना है। ऑल साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ये सारे आपस में इक्वल है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, इसमें भी और, तो दोनों में फर्क क्या है? तो इस केस में हम डायगोनल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर मान लो हमारे पास डायगोनल जो होगा अगर इक्वल आ रहा है, सपोज करो डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये डी है हमारा पॉइंट, डी पॉइंट है। इफ डायगोनल ए सी इक्वल टू, सही से लिख लेते हैं, इफ डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी, अगर इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर बनेगा।
ठीक है, क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। अगर डायगोनल अनइक्वल आ रहा, डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा, मतलब डायगोनल AC नॉट इक्वल टू डायगोनल BD, देन वो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर मान लो ऑल साइड्स इक्वल है तो या तो स्क्वायर बन सकता है या रोम्बस बन सकता है। ठीक है, तो उसमें भी अब चेक करेंगे, डायगोनल का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। डायगोनल इक्वल होगा तो स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल अनइक्वल होगा तो रोम्बस होगा। तो ये क्राइटेरिया किसमें था, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमने ये देख लिया, रोम्बस देख लिया और स्क्वायर देख लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या काम करेंगे, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, टू अपोजिट साइड इक्वल, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे ये देखा कि देखो, इफ AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, ये कंडीशन हो रही है तो क्या होगा। ठीक है, इसमें तो ऑल साइड्स देख लिया, इसमें हमने क्या देखा, अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो रहा है तो क्या होगा। तो इसमें भी दो केसेस बनेंगे, एक तो रेक्टेंगल बनेगा, या तो एक तो रेक्टेंगल बनेगा या तो हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, या तो रेक्टेंगल बनेगा या तो पैरेललोग्राम बनेगा, ABCD और तुम्हारा ABCD। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, और ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें अगर मान देखो ऑल साइड्स निकालेंगे, यहाँ पे देखो सारे साइड निकालना पड़ेगा, तो मतलब AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC होगा। इसमें भी सेम कंडीशंस होगी, AB इक्वल टू DC, ये इक्वल टू होंगे, एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, AD इक्वल टू BC। तो ये कंडीशन तो दोनों में होल्ड हो रही है। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा, तो इसमें भी हम डायगोनल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल है, अगर मान लो डायगोनल इक्वल है तो वो हमारा रेक्टेंगल होगा। ठीक है, दूसरा केस चेक करेंगे, इफ डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, देन वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, देन रेक्टेंगल होगा। क्लियर है, देन वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। दूसरा इसमें हम चेक कर लेंगे, इफ डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऑटोमेटिक यूज कर सकते हैं, इफ डायगोनल AC नॉट इक्वल टू डायगोनल BD, देन क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, पैरेललोग्राम। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ये चार कैटेगरी बेसिकली पूछी जाती है। ठीक है, अगर मान लो, और ट्राइपेजियम का तो हम बता नहीं, क्योंकि टू पैरेलल साइड का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हम नहीं बता सकते। ठीक है, और रही बात, नेक्स्ट है तुम्हारा ट्राइपेजियम हो गया, काइट भी हो गया। अगर मान लो हमारे पास काइट के बारे में देखो, अगर टू एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती हैं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होगी तो वो काइट बन जाएगा। ठीक है, तो काइट का तो बहुत रेयर केस में आता है क्वेश्चन, ये आ जाएगा जैसे मान लो टू एडजेसेंट साइड, दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो टू एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो तो वो काइट का कॉन्सेप्ट बनता है, ABCD। तो क्या होगा काइट में, इफ AB इक्वल टू AD, ठीक है, एंड BC इक्वल टू CD, तो ये क्या बनेगा, काइट बनेगा। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, तो काइट का कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये सीखा स्टूडेंट, ध्यान देना। तो हमारे पास अगर कोई फोर पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं।
इफ ऑल साइड्स इक्वल है, इफ ऑल साइड्स इक्वल है, अगर मान लो ऑल साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर भी बन सकता है और रोम्बस भी बन सकता है। इसमें भी डायगोनल चेक करेंगे, डायगोनल इक्वल होगा तो स्क्वायर बनेगा, डायगोनल अनइक्वल होगा तो हमारा रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, दूसरी क्राइटेरिया, इफ अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल भी बन सकता है और पैरेललोग्राम भी बन सकता है। तो इसमें भी हम डायगोनल का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। इफ डायगोनल इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल बनेगा और डायगोनल अनइक्वल होगा तो हमारा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है, पैरेललोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर मान लो टू एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल है तो वो काइट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आए, तो इतना ही क्वेश्चन आपके 10th में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। तो चलो स्टूडेंट अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन चेक। तो देखो स्टूडेंट, आपके बुक का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोल रखा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी। मतलब 4 फ्रेंड है, ए बी सी एंड डी पॉइंट पर है। ठीक है, डी पॉइंट पर सोन इन द फिगर दे रखा है 7.8 में दे रखा है चंपा चमेली वॉक, देखो यहाँ पर दे रखा है चंपा चमेली वॉक इनटू अ क्लास आफ्टर द ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्स चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। मतलब क्या बोला कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। चमेली disagrees using the distance formula, find which of them is correct। ठीक है, कौन सा करेक्ट है, मतलब दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये तुम्हारा कौन सा बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो स्क्वायर के लिए कंडीशंस क्या होती है स्टूडेंट, स्क्वायर के लिए कंडीशन तब सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि ये स्क्वायर प्रूव करना है। तो स्क्वायर के लिए अभी हमने देखा, तो स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल भी इक्वल प्रूव करना होगा, जिससे मतलब ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ऑल साइड इक्वल ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, ये तो हमें बताना ही होगा। एंड साथ में डायगोनल को भी इक्वल प्रूव करना होगा, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, हमें ये भी प्रूव करना होगा स्टूडेंट। क्लियर है, तो अब यहाँ पर देखो सॉल्व करके देखते हैं, एक एक चीज फाइंड आउट करते हैं, सारे साइड फाइंड आउट करेंगे फिर हमें ये फाइंड आउट। तो अब यहाँ पर देखो पहले तो कोऑर्डिनेट बताओ स्टूडेंट, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये कॉलम है और ये रो है, तो यहाँ से इसको हम क्या मानेंगे, ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताना होगा, ये क्या होगा 1 2 3, तो 3 ये ए के कोऑर्डिनेट होगा 3 और ये 4, 3,4 हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,4 होगा। वैसे डी के कोऑर्डिनेट बता दो, तो ये 6 होगा और ये 1 होगा, तो मतलब 6,1 होगा। क्लियर है, 6,1 होगा। फिर सी के कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट, सी के कोऑर्डिनेट होगा 9,4 हो जाएगा। क्लियर है, तो पहले आपको कोऑर्डिनेट भी बताना होगा, यहाँ पर ओरिजिन कंसीडर करना होगा। एंड बी के कोऑर्डिनेट जो होंगे स्टूडेंट, ये होंगे, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है, एंड तुम्हारा y कितना होगा 7 हो जाएगा, तो 6,7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो इसको ज्वाइन करेंगे हम, इसको ज्वाइन करो, तो इसको हमें प्रूव करना है ये स्क्वायर है या रोम में से। ठीक है, स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो सारे पॉइंट पुट कर लो, a इक्वल टू कितना है हमारे पास 3,4 है। ठीक है, b पॉइंट कितना होगा स्टूडेंट 6,7 है, 6,7 है। सी पॉइंट कितना हमारे पास, सी पॉइंट हमारे पास 9,4 है, 9,4 है। ठीक है, एंड डी पॉइंट कितना है स्टूडेंट, डी पॉइंट है हमारे पास 6,1 है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने सारे पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, अब बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला साइड फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं, ए बी इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से करिएगा स्टूडेंट, इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 मान लेंगे, तो क्या होगा 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर और 7 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा स्टूडेंट, ये तुम्हारा 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 + 9, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हो, मतलब 3√2। क्लियर है,
वैसे हम अब BC निकाल लो, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया, BC निकाल लो स्टूडेंट। तो देखो BC कैसे करेंगे, तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका दिस वन, इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। तो BC हम निकाल लेते हैं, BC तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 6 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर। तो ये देखो वही आ रहा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये भी -3 का 9, तो ये आ जाएगा √18, मतलब ये 9 इंटू 2 मतलब 3√2 आ जाएगा, ये भी 3√2 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, CD निकाल लो, CD, ठीक है, CD निकाल लेंगे, CD सेम फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। 6 माइनस 9 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका -3 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर। तो क्या देगा हमें, -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 और ये भी 9 देगा, तो ये कितना हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 2 और ये भी 3√2 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना होगा, AD निकालना होगा, ये AD, ठीक है, AD निकालना। यहां से देख लो हमने क्या निकाल लिया, AB निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया हमने, फिर BC निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, CD भी निकाल लिया, CD भी निकाल लिया, अब हम AD निकाल रहे हैं, ठीक है। तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो AD इक्वल टू जो होगा सेम फॉर्मूला 6 माइनस 3 का स्क्वायर फिर 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका -3 का स्क्वायर। तो हमें ये मिल जाएगा स्टूडेंट 9 + 9 मतलब 18 √18 और इसको हम क्या लेंगे 9 इंटू 2 मतलब 3√2 मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा स्टूडेंट कि देखो सारे ऑल साइड की लेंथ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ये भी 3√3 आ रहा है, ये भी 3√3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, मतलब AB की लेंथ भी इतनी आ रही है, BC भी आ रहा है, CD भी आ रहा है और AD भी आ रहा है, ठीक है। सारे आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है। तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो इस केस में हमें डायगोनल देखना पड़ेगा, डायगोनल लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं स्टूडेंट, डायगोनल की लेंथ। तो कितने डायगोनल, डायगोनल AC है, देखो AC है, ठीक है, ये देखो AC है, मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से AC, देखो AC निकाल लेंगे, डायगोनल AC और BD निकाल लेंगे, ठीक है, यही है डायगोनल। तो इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो डायगोनल AC देखो, फॉर डायगोनल AC के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, AC। तो देखो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AC, देखो कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, AC के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, AC के बीच का डिस्टेंस 1 मिनट, देखो यहां से यहां तक हमने AC, AD निकाला, AC, ठीक है, AC के बीच का डिस्टेंस ये वाला निकालेंगे डिस्टेंस AC, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास देखो ध्यान देना, AC के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, AC A और C, इनके कोऑर्डिनेट देखो, क्लियर है। तो यहां से हमारा आ जाएगा स्टूडेंट 9 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ये क्या होगा 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर और ये आ गया 0 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें 36 दे देंगे, 6 हो गया। क्लियर है। और फिर कौन सा डायगोनल के बारे में बात करें, फॉर डायगोनल BD, फॉर डायगोनल BD, ठीक है, BD। तो इसके लिए भी हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो BD, तो देखो ध्यान से BD में, तो ये हमारे पास B है और ये हमारे पास D है, तो इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान से करिएगा स्टूडेंट, माइनस प्लस में बहुत गड़बड़ी होती है। तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ये क्या देगा हमें, 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर हो गया और ये -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर करें ये भी 36 देगा, ये हमें कितना मिल गया 6 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा स्टूडेंट कि दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब डायगोनल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास ये स्क्वायर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल साइड भी इक्वल आ रहा और
तुम्हारा डायगोनल भी इक्वल होगा। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे स्टूडेंट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ठीक है, सही जगह सही नहीं है इसलिए आप समझ लीजिएगा। ऑब्जर्व दैट all sides of this quadrilateral ठीक है, this quadrilateral ABCD are the same length, ठीक है, are the same length and also the diagonal are same length also, and also the diagonals are of the same length, इतनी बात समझ, ऑल साइड्स भी इक्वल है एंड डायगोनल भी इक्वल है। क्लियर है? तो यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज द स्क्वायर, हिंस चंपा वाज करेक्ट, ठीक है। देयरफॉर तो लास्ट में यहां पर लिख दोगे देयरफॉर quadrilateral ABCD is a square and hence क्या लिख देंगे, चंपा इज करेक्ट। क्या लिख देंगे, चंपा इज करेक्ट, क्योंकि चंपा वाज करेक्ट थी, ठीक है, चंपा वाज करेक्ट, क्लियर है? करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो लास्ट में हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये हो गया कि ABCD हमारे पास क्या है, स्क्वायर हो गया एंड चंपा वाज करेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा स्टूडेंट, ठीक है, पेपर में भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फॉर्म बाय इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। मतलब पहला ये है, सेकंड है, थर्ड है, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में तो डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।